चाहते हैं हम एक नई दुनिया में जहां पर जीवन की भी मौजूदगी हो सकती है। अल्फा सेंटोरी यह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी स्टार सिस्टम है, यानी कि हमारे सोलर सिस्टम का पड़ोसी। और दोस्तों मजे की बात यह है कि यहाँ पर ट्रिपल स्टार सिस्टम है, यानी कि इस सिस्टम में एक नहीं पर तीन स्टार है और ये हमसे औसतन 4.37 लाइट ईयर दूर है। जिसमें पहला तारा है अल्फा सेंटोरी ए, जिसका ऑफिशियल नाम है रेजिल केंटोरस, और इस तारे का मास हमारे सूरज से 1.1 गुना ज्यादा है और लुमिनियोसिटी यानी कि चमक में ये सूरज से 1.5 गुना ज्यादा है। लेकिन फ्रेंड्स आकार में ये सूरज से 25 गुना बड़ा है और ये येलो स्टार है, यानी कि सूरज की तरह जी कैटेगरी का तारा है और इसकी सरफेस का टेम्परेचर सूरज के करीब करीब यानी कि 5790 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दूसरा तारा है अल्फा सेंटोरी बी और जिसका ऑफिशियल नाम है टोलेमेन। अब दोस्तों ये अल्फा सेंटोरी बी अपने कंपेनियन स्टार अल्फा सेंटोरी ए से थोड़ा सा छोटा है। इसका सोलर मास 0.90 है और इसका डायमीटर सूरज से 14% कम है और सूरज के मुकाबले इसकी ल्यूमिनिसिटी 0.44 है और इसका टेम्परेचर करीब 5260 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। पर दोस्तों ये जी नहीं पर K2 टाइप का स्टार है, यानी कि एक ऑरेंज स्टार है। और तीसरा तारा है अल्फा सेंटोरी सी, जिसे ऑफिशियली प्रोक्सिमा सेंटोरी कहा जाता है। दोस्तों ये तारा हमारे सूरज से 7 गुना छोटा है और ये एक रेड डॉर्फ है और ये आकार में हमारे प्लेनेट जुपिटर से करीब 1.5 गुना बड़ा है। और फ्रेंड्स ये प्रोक्सिमा सेंटोरी अल्फा सेंटोरी ए और बी के मुकाबले पृथ्वी से सबसे नजदीकी तारा है, फिर भी इसे आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते, पर अल्फा सेंटोरी ए और बी को देख सकते हो। अब ऐसा क्यों? तो क्योंकि उन दोनों की ब्राइटनेस ज्यादा है। दोस्तों इस स्टार सिस्टम के इन तीनों तारों में अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी के बीच बहुत गहरी दोस्ती है और ये दोस्ती इतनी गहरी है कि ये दोनों आपस में मिलकर बाइनरी स्टार सिस्टम अल्फा सेंटोरी ए बी का निर्माण करते हैं। और ये बाइनरी स्टार्स वो होते हैं जो कॉमन बैरी सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। दोस्तों इन दोनों स्टार को यानी कि अल्फा सेंटोरी ए बी को आप रात में साफ आसमान में नग्न आंखों से भी देख सकते हैं और पृथ्वी से देखने पर ये दोनों तारे एक ही जगह पर एक दूसरे के आगे पीछे नजर आते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप अपनी आंखों पर दूरबीन का पर्दा डालेंगे तब आप इन दोनों तारों को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस में भी देख सकते हैं। इस बाइनरी स्टार्स का अपीयर मैग्नीट्यूड -027 है और ये तारे अंतरिक्ष में साउथर्न कॉन्स्टेलेशन सेंटोरियस के सबसे चमकदार तारे हैं और हमें रात में नजर आने वाले ये 3rd लार्जेस्ट ब्राइटेस्ट स्टार्स है। दोस्तों इस अल्फा सेंटोरी को हमने कुछ 1-2 साल पहले या 15-20 साल पहले नहीं ढूंढा है। इसका जिक्र तो आज से करीब 1800-1900 साल पहले यानी कि दूसरी सेंचुरी में मिलता है। इसका सबसे पहली बार जिक्र टोलेमी नाम के एक जाने माने एस्ट्रोनॉमर ने अपने स्टार कैटलॉग ऑफ टोलेमी में किया था। वैसे तो इंसान की नजर हमारी इस पड़ोसी स्टार सिस्टम पर सदियों से थी, लेकिन करीब 1500 सालों तक इसे सिर्फ एक सिंगल स्टार माना गया और स्टार के बाइनरी नेचर का पता दिसंबर 1689 में जैन रिचर्ड ने लगाया। इसके बाद सैकड़ों एस्ट्रोनॉमर्स ने इस पर और स्टडी की और इस नए स्टार सिस्टम की नई जानकारियां हमें पहुंचाई। इस स्टार सिस्टम के 2 तारे अल्फा सेंटोरी ए और अल्फा सेंटोरी बी का ऑर्बिटल टाइम पीरियड 79.91 ईयर है और ऑर्बिट करते हुए इन दोनों स्टार्स का क्लोजेस्ट अप्रोच 11 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स है, यानी कि 1.68 बिलियन किलोमीटर, जो सन और सैटर्न की दूरी के बराबर है। और ये 2 तारे जब सबसे दूर चले जाते हैं तब इनके बीच की दूरी सूरज और प्लूटो के बराबर होती है। इस स्टार सिस्टम की पृथ्वी से दूरी करीब 4.37 लाइट ईयर है, यानी करीब 41.5 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि हमारी पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी का करीब 3 लाख गुना ज्यादा है। पर दोस्तों अल्फा सेंचुरी ए और बी के मुकाबले अल्फा सेंचुरी सी यानी कि प्रोक्सिमा सेंचुरी से पृथ्वी की दूरी करीब 4.27 लाइट ईयर है, यानी कि करीब 40 ट्रिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी से नजदीकियां बनाने के चक्कर में प्रोक्सिमा सेंचुरी ने अपने परिवार के दोनों सदस्य अल्फा सेंचुरी ए और बी से दूरी बना रखी है, जो 1300 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स यानी कि करीब 0.2 लाइट ईयर है। दोस्तों इस स्टार सिस्टम के इस तीसरे तारे की दूरी सेंटर के 2 तारे से इतनी दूर होने पर लोगों ने यह भी सोचा कि क्या इसे अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम का हिस्सा माना जाए या नहीं।
लेकिन रिसर्च में हमें ये पता चला कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी बाकी दोनों तारों के साथ ग्रेविटी के रिश्ते से बंधा हुआ है और प्रॉक्सिमा सेंचुरी इन दोनों तारों की ऑर्बिट भी करता है और इसका ऑर्बिटल पीरियड 5,50,000 सालों का है। दोस्तों इस स्टार सिस्टम में 2 प्लैनेट्स की भी खोज हुई है और अल्फा सेंचुरी के ये 2 कंफर्म प्लैनेट्स इस स्टार सिस्टम के तीसरे तारे यानी कि अल्फा सेंचुरी सी, जिसे प्रॉक्सिमा सेंचुरी भी कहते हैं, उसकी परिक्रमा कर रहे हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के इस पहले प्लैनेट की खोज साल 2016 में हुई थी और ये एक टेरेस्ट्रियन प्लैनेट है, यानी कि हमारी पृथ्वी की तरह ठोस सतह वाला प्लैनेट है, जिसका नाम प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी रखा गया है। ये प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे से करीब 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। मतलब ये अपने तारे से बहुत नजदीक है और ये नजदीकी सूरज और बुध की करीबी से भी 7 गुना ज्यादा है। इसलिए प्रॉक्सिमा सेंचुरी बी अपने तारे का चक्कर सिर्फ 11 दिनों में ही खत्म कर देता है और इसका टोटल मास पृथ्वी के मुकाबले करीब 1.17 गुना ज्यादा है, यानी कि ये पृथ्वी से करीब करीब थोड़ा सा बड़ा है। और फ्रेंड्स ये प्लेनेट अपने तारे के हैबिटेबल जोन में है। अब आप सोच रहे होंगे कि तारे के इतने करीब होने के बाद भी हैबिटेबल जोन में कैसे? तो फ्रेंड्स मैंने आपको पहले ही कहा ना कि प्रॉक्सिमा सेंचुरी अल्फा सेंचुरी ए और अल्फा सेंचुरी बी इन दोनों तारों से बहुत छोटा है और इन दोनों से बहुत दूर भी, इसलिए ये एक हैबिटेबल जोन, एक रहने लायक जगह हो सकती है। इवन रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि वहाँ के संतुलित तापमान की वजह से वहाँ पानी भी हो सकता है। हालांकि होस्ट तारे के इतने करीब होने की एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये प्लेनेट अपने होस्ट तारे से लॉक हो, यानी कि इसका एक ही हिस्सा होस्ट तारे के सामने हो। जैसे कि यहाँ पर भी हमारा मून पृथ्वी से लॉक है, इसका एक ही हिस्सा हमेशा हम देख पाते हैं। तो अब दोस्तों यहाँ पर स्थिति ये हो सकती है कि अल्फा सेंचुरी बी इस प्लेनेट का एक हिस्सा बहुत गर्म होगा जो स्टार के सामने है और पीछे का हिस्सा बहुत ही ठंडा होगा। अब इस स्थिति में जीवन कैसे संभव हो सकता है? तो दोस्तों इस स्थिति में भी इस प्लेनेट के अगले और पिछले दोनों भूभाग के मध्य में एक हैबिटेबल जोन हो सकता है, क्योंकि दोस्तों ऐसे ग्रहों पे हवा जो प्लेनेट के ठंडे भाग से सिंक होकर गर्म हिस्से में ट्रैवल करती है और वही हवा फिर से गर्म हिस्सों से हीट होकर दोबारा ठंडे हिस्सों में चली जाती है। ये कुदरती टेक्निक ऐसे ग्रहों पर लाइफ को सपोर्ट करती है और ऐसे ग्रहों पर ठंडे और गर्म दोनों भागों के बीच में एक रिंग जैसा बन जाता है और इस बड़ी रिंग के एरिया में जीवन पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों ऐसी जगह पर अगर वनस्पति या पौधे होंगे तो वो काले रंग के होंगे, क्योंकि हैबिटेबल जोन में लिमिटेड लाइट होगी और लिमिटेड लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए काला रंग ही सबसे बेस्ट होता है और ऐसे ग्रहों पर लाइफ कुछ इस प्रकार दिखेगी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी को चक्कर लगाने वाला दूसरा प्लेनेट एक गैस डॉर्फ है, यानी कि इसे आप मिनी नेपच्यून समझ लो। इस प्लेनेट के बारे में सबसे पहले 2019 में रिपोर्टिंग की गई थी और इसे 2020 में कंफर्म किया गया। दोस्तों इस प्लेनेट का मास पृथ्वी के मास से 7 गुना ज्यादा है और ये अपने होस्ट स्टार प्रॉक्सिमा सेंचुरी से 1.5 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर है और ये अपने तारे का एक चक्कर पूरा करने में 5 साल लगा देता है। और दोस्तों एक डॉर्फ होस्ट स्टार से इतने दूर होने की वजह से यहाँ पर जीवन की संभावना होना बहुत मुश्किल है। अब दोस्तों चले बात करते हैं अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की। तो दोस्तों फिलहाल तो ये मुमकिन नहीं है, लेकिन विज्ञान की दुनिया में भविष्य में कुछ भी नामुमकिन है ये कहना ही मूर्खता होगी। इसलिए फ्यूचर में टेक्नोलॉजी के विकास के साथ इंसान अल्फा सेंचुरी की ओर मूव कर सकता है और यदि प्रपोज स्टार शॉट टेक्नोलॉजी विकसित हो जाती है तो हम लाइट की स्पीड की 20% स्पीड हासिल कर सकते हैं और इस स्पीड से अल्फा सेंचुरी तक स्पेसक्राफ्ट भेजा जा सकता है। लेकिन दोस्तों इतनी स्पीड के साथ भी स्पेसक्राफ्ट को अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने में 20 साल लगेंगे और यदि हम मौजूदा टेक्नोलॉजी से अल्फा सेंचुरी तक कोई स्पेसक्राफ्ट भेजना चाहे तो उसे वहां तक पहुंचने में 70 से 80 हजार साल लगेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर